उत्तर प्रदेश में होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और निश्चित रूप से इसे आप एक लीडिंग टॉपिक मान सकते हैं क्योंकि इस बार की लड़ाई जो है वो एक एक अंक के लिए है। मतलब ये कि मैथ में जो लोग अच्छे अंक प्राप्त करेंगे डेफिनेटली वो औरों से आगे तो रहेंगे ही। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी वीडियो और कोई भी प्रश्न आपसे मिस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो आपका सिलेबस दिया गया है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोज उपलब्ध करवा रहा हूं और ये पांचवा वीडियो होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल का यह पहला वीडियो है। पूरा क्षेत्रफल हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आयत और वर्ग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उससे संबंधित प्रश्न, और वर्ग यानी कि स्क्वायर से संबंधित प्रश्न, और इसी के साथ साथ आयत से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हल करेंगे। और आपको मैं वो सारे फार्मूले देने वाला हूं जो कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस वीडियो के बाद हम चर्चा करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सारे फार्मूले दूंगा मैं आपको और इसके बाद उसी के यूज पर यानी कि फार्मूले को यूज करके किस प्रकार से प्रश्नों को किया जाता है, यानी कि उदाहरण के साथ मैं आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाऊंगा। तो ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को और इसे समझिए क्योंकि यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आज सबसे पहले शुरू करते हैं हम फार्मूले से। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत के बारे में। आयत क्या होता है? आयत मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं और उनके बीच का जो कोण होता है, दो भुजाओं के बीच का कोण, यानी कि अंदर का जो चारों कोण होगा वो समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई आकृति बनती है तो उसे कहते हैं रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई x है और चौड़ाई जो है वो y है तो इसका क्षेत्रफल होगा x इंटू वाई। ठीक है। अब यहीं से अगर आपको लंबाई ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल दिया गया है और चौड़ाई दी गई है तो यहाँ पर आप लंबाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल में आप चौड़ाई से भाग दे देंगे, और इसी प्रकार से चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए भी आप क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे सकते हैं। आयत का परिमाप मतलब कि आमने सामने की जो चारों भुजाएं होती हैं, यानी कि किसी भी आयत के चारों भुजाओं की जो माप होती है उसे परिमाप कहा जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई और चौड़ाई को अगर आप जोड़ लें, लंबाई और चौड़ाई को अगर आप जोड़ लें और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आयत का परिमाप यानी कि आयत के चारों भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी। आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसके लिए लंबाई का स्क्वायर करेंगे, चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे और उसका वर्गमूल लेते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो प्रयोग में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह कोण आपका समकोण होगा और ये आपका क्या हो गया, ये आपका कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार। ठीक है। आधार मतलब बेस, लंब मतलब परपेंडिकुलर। ओके। अब यहाँ पर क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, कर्ण है, और अगर लंबाई जो है और जो चौड़ाई है यानी कि ये आपकी लंबाई अगर हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, तो ये आपका लंब और आधार हो गया। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर मतलब लेने के बाद उसका जब अंडर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल लेंगे तो हमें विकर्ण यानी कि कर्ण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर और वर्ग में अंतर बस इतना है कि वर्ग में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और अंदर का प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है। और यहाँ पर देखिए जब वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो क्योंकि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं, तो हम किसी भी एक भुजा का अगर वर्ग कर दें तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए प्रश्न ये दिया गया है कि एक वर्ग का विकर्ण आपको दे दिया गया। ठीक है। विकर्ण क्या होता है? ये रेखा जो आमने सामने के सिरों को मिलाती है। तो अगर मान लीजिए किसी वर्ग का विकर्ण ही केवल आपको दिया गया है और आप उससे कहा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसे ज्ञात करने के लिए आप जो लंबाई दी गई है विकर्ण की उसका आप स्क्वायर निकालेंगे और बटा 2 कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार से आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं सिर्फ
विकर्ण की सहायता से। वर्ग की भुजा अगर क्षेत्रफल दिया गया है, मान लीजिए ये आपका वर्ग है, इसका पूरा क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, ठीक है, और इसकी भुजा आपको ज्ञात करनी है, तो आप इसका सिंपली अंडर रूट ले लेंगे। तो इस प्रकार से भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं वर्ग की भुजा क्षेत्रफल से। वर्ग का परिमाप का मतलब ये होता है कि क्योंकि इसमें चारों भुजाएं आपस में जो होती हैं बराबर होती हैं, तो एक भुजा का अगर 4 में आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वर्ग का परिमाप ज्ञात हो जाता है। और अगर वर्ग का विकर्ण आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको भुजा में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। और आप मान लीजिए किसी वर्ग की एक भुजा आपको दी गई है, ठीक है, यहाँ पे भुजा दी गई है और आपको वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण ये होता है, तो आप क्या करेंगे, यक्स अंडर रूट 2 कर देंगे और ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। और अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात है तो आप जो है क्या करेंगे, क्षेत्रफल में 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि क्षेत्रफल के दुगने को अगर आप उसका निकाल लेंगे अंडर रूट यानी कि वर्गमूल, तो आपको वर्ग का विकर्ण भी ज्ञात हो जाता है। यानी कि अगर भुजा दी गई है तब भी आप वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, अगर क्षेत्रफल दिया गया है तब भी आप वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं फ्रेंड्स, और निश्चित रूप से आपको इसे याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्न है कि एक आयत की भुजाएं, आयत जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है पी क्यू आर और एस, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर दी गई है, चौड़ाई यहाँ पर 5 मीटर दी गई है। विकर्ण यानी कि यस और आर को मिलाने वाली जो रेखा है उसको विकर्ण कहा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक आयत की भुजाएं 12 मीटर लंबाई है, 5 मीटर की चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो मैं जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, आयत का क्षेत्रफल मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देना होगा। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल मतलब 12 गुणे 5 बराबर 60 वर्ग मीटर, ठीक है। याद रहे आपको एक बात कि जब भी आप ज्ञात करेंगे आयत का क्षेत्रफल तो उसे वर्ग में ही लिखेंगे। क्षेत्रफल हमेशा जो है वर्ग यूनिट में लिखा जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो विकर्ण ज्ञात करेंगे तो आयत का विकर्ण अभी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट निकाल लिया जाएगा। लंबाई है 12 तो उसका स्क्वायर करेंगे, चौड़ाई है 5 तो उसका स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग जैसा कि आपको पता है 25 होता है। कुल मिला के 169 होगा और इसका अंडर रूट जब निकालेंगे आप तो 13 आएगा, यानी कि विकर्ण की लंबाई हो गई 13 मीटर। तो इस प्रकार से आपने ज्ञात किया कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो होगा 60 वर्ग मीटर और आयत का विकर्ण होगा 13 मीटर। ये पूरा आपका हल है। यहाँ पे देखिए गलत है, इसको मत समझिए, इसको समझिए 60 वर्ग मीटर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार फर्श, देखिए यहाँ पर बात हो रही है आयताकार फर्श के बारे में, ठीक है। तो एक आयताकार फर्श जो कि 30 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है को पक्का कराने में 3 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े पत्थर के कितने टुकड़े लगेंगे। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे जो कि होगा 30 गुणे 15 और उसके बाद जो आपका पत्थर का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल कितना है 3 मीटर और 2 मीटर मतलब 6 वर्ग मीटर। तो सिंपली आप इसे डिवाइड कर लेंगे। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल हो रहा है आपका 450 वर्ग मीटर, 30 गुणे 15 बराबर 450 वर्ग मीटर। पत्थर के एक टुकड़े का क्षेत्रफल हो रहा है 3 गुणे 6 बराबर 6 वर्ग मीटर। अब आप क्या करेंगे 450 में 6 से भाग देंगे, एक प्रकार से यह एक ऐकिक नियम के तहत आप इसे ज्ञात करेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल 450, एक टुकड़े का क्षेत्रफल 6 और इस प्रकार से कुल 75 पत्थर के टुकड़ों की आवश्यकता आपको होने वाली है। दिस इज योर आंसर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि किसी वर्ग की भुजा, अब यहाँ पे बात हो रही है वर्ग के बारे में जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। तो किसी वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है वर्ग की भुजा दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर भुजा दी गई है तो उसका जब आप वर्ग निकालेंगे स्क्वायर कर लेंगे तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यहाँ पर भुजा है 15 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल क्या होगा 15 का स्क्वायर दैट इज
225 यानी कि 225 225 वर्ग सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? तो भुजा में अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो जाता है, जो कि भुजा यहाँ पे दी गई है 15 सेंटीमीटर। √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया आपका 15 करणी में 2 सेंटीमीटर वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी वर्गाकार कमरे के फर्श का विकर्ण 8 करणी में 2 मीटर है। किसी वर्गाकार कमरे के, ठीक है, वर्गाकार कमरा है यहाँ पे, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई जो है उसकी समान है। तो फर्श का जो विकर्ण यहाँ पे दिया गया है और इसकी वैल्यू है 8 करणी में 2 मीटर। प्रश्न है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर सीमेंट कराने का खर्च क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है विकर्ण की सहायता से सबसे पहले वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल, और उसके बाद फिर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर सीमेंट कराने का खर्च। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि वर्गाकार कमरे की भुजा जो है वो x मीटर है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर एक भुजा दी गई हो तो उसका विकर्ण ज्ञात किया जा सकता है। सिंपली आप उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब वर्गाकार फर्श का जो विकर्ण होगा वह x करणी में 2 मीटर माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि x करणी में 2 मतलब जो विकर्ण है वो बराबर है 8 करणी में 2 के। तो क्या करेंगे आप, करणी में 2 से करणी में 2 कैंसल, x बराबर हो गया 8। मतलब आपको पता चल गया कि भुजा जो है उसकी वो 8 मीटर की है। सिंपली अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे यानी कि आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और क्षेत्रफल क्या होगा 64 वर्ग मीटर। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग यूनिट में निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका 64 वर्ग मीटर। और सीमेंट कराने का खर्च कितना होगा, तो यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया था कि सीमेंट कराने का खर्च जो है वो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो 64 वर्ग मीटर का खर्च क्या होगा, 64 गुणे 4 बराबर 256 रुपए। और ये हो गया आपका पूरा उत्तर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करते हैं, और इनके लिए कौन कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल में लाई जाती है, साथ ही साथ कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी शुरुआत में मैं कुछ आसान प्रश्नों को आपके लिए रख रहा हूँ, ताकि आप सबसे पहले कंसेप्ट से परिचित हो जाएं, और इसके बाद जो वीडियो जाएंगे उसमें हम मिक्स रूप से, यानी कि जब सारे टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे, यानी कि कुछ टॉपिक और डिस्कस कर लें, तो एक मिक्स वे में हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि हर टॉपिक से प्रश्न होंगे और प्रश्नों का जो स्तर होगा वो सरल और कठिन दोनों होगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और इस टॉपिक यानी कि मैथमेटिक्स से पूछे जाने वाले 20 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों के जवाब तो आप देख ही सकें और औरों से आगे रह के अपना चयन पक्का कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो के बारे में आपकी राय अपेक्षित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।